20वां वचन। அவர்கள் என் கட்டளைப்படி நடந்து என் நியாயங்களை கைக்கொண்டு அவைகளின்படி செய்ய நான் அவர்களுக்கு ஏக இருதயத்தை தந்து அவர்கள் உள்ளத்தில் புதிய ஆவியை கொடுத்து கல்லான இருதயத்தை அவர்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை அவர்களுக்கு அருள்வேன். அவர்கள் என் ஜனமாய் இருப்பார்கள், நான் அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன். वही एजेकियल में 36वां अध्याय में 26वां वचन, 26 और 27, 36ல 26 27. அந்த மைக்ல பச்சை லைட் எரியுதா? ஓகே. 26 और 27. உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன். உங்கள் உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைத்து உங்களை என் கட்டளைகளில் நடக்கவும் என் நியாயங்களை கைக்கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும் பண்ணுவேன். உங்கள் பிதாக்களுக்கு நான் கொடுத்த தேசத்திலே நீங்கள் குடியிருப்பீர்கள், நீங்கள் என் ஜனமாய் இருப்பீர்கள். நான் உங்கள் தேவனாய் இருந்து உங்கள் அசுத்தங்களை எல்லாம் நீக்கி உங்களை ரட்சித்து வேற பேஜ் காட்டுறீங்களோ? 36ல 27. சரி, ஓகே ओके, போதும். हिंदी में पढ़ना. 11 में 19 और 20. मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर रीत चला करे और मेरे नियमों को माने और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा. 36 में 26 और 27. मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा. और तुम्हारे भीतर कौन सा आत्मा उत्पन्न करूंगा? नई आत्मा उत्पन्न करूंगा. और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर. कौन सा हृदय को निकालकर? पत्थर का हृदय को निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा. मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे. तुम किसके विधियों पर चलोगे? मेरे विधियों पर चलोगे. कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है. हाँ. और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे. उसके अनुसार तुम क्या करोगे? बैठ सकते हैं. बहन लोगों के लिए सूचना है. मंगलवार बहन लोग सब ऑनलाइन मिलकर जो प्रार्थना करते हैं, आप लोग मंगलवार के दिन में ऑनलाइन एकत्रित होकर आप लोग उस प्रार्थना के अंदर शामिल होकर प्रभु की नाम की क्या कर सकते हैं? महिमा कर सकते हैं. और साथ ही साथ में शुक्रवार का दिन अगर किसी के घर में फास्टिंग प्रेयर नहीं होगा तो आप लोग ऑनलाइन एकत्रित होकर क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं. मेरा विनती है, जो लोग जूम के बारे में जिनको अच्छा नॉलेज है वो लोग एक दिन बहनों को बिठाकर वो जूम का ऐप डाउनलोड करके उसका आईडी बनाकर उसके अंदर कैसा आकर आप लोग वीडियो में सब लोग मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं या वचन को बांट सकते हैं. आप लोग एक दूसरे के साथ में वो आप लोग करके लेंगे तो अच्छा होगा. प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष करे. मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा. मैं सोमवार के दिन
राजस्थान जाने के लिए सोच रहा हूँ। बहुत काफी दिन हो गया है, वो पास्टर लोग हमेशा कॉल करके बुलाते रहते हैं, पास्टर जी आइए आइए, लोग आपको बहुत याद कर रहा है, आप आइए करके। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सोमवार को राजस्थान जाऊँ, तो आप लोग प्रार्थना में बने रहिएगा। बीच में मैं एक फरवरी का 6 तारीख का अपना 4 तारीख का एक टिकट डाला था कन्याकुमारी के, एक बाइबल कॉलेज का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन करने का फंक्शन है, उसमें प्रीच करने के लिए मुझे बुलाए थे। मैंने डाला टिकट, उसके बाद में बोला फिर एक दिन के लिए मेरे को जाने आने के लिए कम से कम 10,000 रुपया खर्चा है। मैं बोला ये 10,000 वेस्ट चला जाएगा, इससे अच्छा नहीं जाता है। दूसरा दिन मैंने टिकट को कैंसिल कर दिया। जब रात को सोया तो ये मेरा बाइबल बैग जो है कन्याकुमारी गाड़ी में लटक कर जाते मेरे को दिखने में आ रहा। अभी मैं दुविधा में पड़ गया, जाऊं तो 10,000 खर्चा, और प्रभु ऐसा बता रहा है ये बैग मेरा जा रहा है कन्याकुमारी। अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पहले जैसे मैं नौकरी में रहता तो पैसे के बारे में कभी चिंता ही नहीं किया। अभी बहुत सोच समझ कर कदम कदम पर क्या करना पड़ रहा है, आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, अगर यदि प्रभु का मर्जी है तो पक्का क्या करेगा, लेकर जाएगा। तो आइए, यहाँ हम लोगों ने 2 जगह में से वचन को पढ़े। कितने जगह में से? और दोनों जगह में वचन अलग अलग है कि एक है? हाँ, दोनों जगह में वचन कैसा था? एक ही था। देखो, ये न्यू ईयर के दिन मैं प्रचार करके घर में जाके बोला थोड़ा व्हाट्सएप में कोई कुछ मैसेज डाला है क्या देखेंगे करके देखा, तो कडलूर से एक वचन को बंदा ने भेजा और बोलता है, पास्टर आज मैंने इस वचन को क्या किया, प्रचार किया कर। वो सेम वचन हम लोग इधर यशाया 41 में से क्या 48 में से इधर प्रचार किया। सेम वर्ड, 35 में भी वो वर्ड है और 48 में भी क्या है, सेम वचन। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा 11वां अध्याय में भी वही वचन है और 36वां अध्याय में भी क्या है, वही वचन है। अभी इस वचन को आधार पर रखते हुए अपने अंतिम समय का संदेशा ने एक संदेश दिया है, एक मसीही जीवन को जीना या मसीही जीवन को उत्पन्न करना कैसे, एक मसीह का प्रिय जिंदगी हम कैसे जी सकते हैं, उसके लिए क्या जरूरत है। तो उसके बारे में उसने क्या किया है, प्रीच किया है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एक मसीह जिंदगी में मसीह के साथ चलने के लिए हमको संगति की बहुत जरूरी है। हेलो, किसकी जरूरत है? संगति की जरूरत है। संगति बोलने से हम सबको मालूम है, हम लोग आखिरी समय के संदेश के अंदर है और ये संदेश जो है सबसे श्रेष्ठ है। इससे बढ़कर कोई संदेश है ही नहीं है, उससे बढ़कर कोई मैसेंजर आने वाला नहीं है। ये संदेश परमेश्वर ने 7 कलीसिया के युग में और प्रारंभ से लेकर जितने भी गुप्त बातें छुपी हुई थी, वो सारी सीक्रेट्स को नबी के जरिए परमेश्वर ने खुलासा कर दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो हमको कोई बोलेगा 8वां एक आने वाला है, मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मुझे मालूम है क्यों, क्योंकि कलीसिया का युग कितना है, 7 ही। तो 7 को 8 मैसेंजर देने का क्या जरूरत है? 7 मैसेंजर इनफ है। अब 7 मैसेंजर के अंदर में भी यदि आप डीपली जाएंगे, इसमें पहला कलीसिया के लिए जो भेजा गया वो भविष्यवक्ता है और आखिरी कलीसिया के लिए जो भेजा गया वो भविष्यवक्ता है। और ये बीच में जो 5 जन आया, ये लोग भविष्यवक्ता नहीं है, ये लोग समाज सुधारक लोग।
इसके लिए परमेश्वर ने उन लोगों के दिनों में मोहर को खोला नहीं, उन लोगों के दिनों में 7 कलीसिया के काल में क्या घटनाएं घटी वो प्रकट करके नहीं बताया, क्योंकि अंतिम समय के दिनों में मलाकी 4:5 के अनुसार, 5:6 के अनुसार, मलाकी के 4 अध्याय में और 10वां अध्याय में पहले से लेके 7 वचन के अनुसार एक भविष्यद्वक्ता आना क्या था, जरूरी था। और वो भविष्यद्वक्ता आया और उसके जरिए हमको सारी बातों को क्या कर दिया, खुलासा कर दिया। एक विश्वासी को कितना पास्टर हो सकता है? एक ही पास्टर हो सकता है। एक विश्वासी को कितना पास्टर? एक ही पास्टर हो सकता है। एक विश्वासी को कितना चर्च होगा? एक ही चर्च होगा। एक विश्वासी को कितना चर्च होगा? एक ही चर्च होगा, एक ही पास्टर होगा और एक ही परमेश्वर होगा, एक ही विश्वास होगा। इसी के अंदर उसको क्या करना है? रहकर आगे बढ़ना है। इसके लिए नबी सीधाई से बात करता है, तू कोई भी क्यों ना हो, तेरे लिए एक अच्छा कलीसिया को तू क्या कर लेना, चुन लेना और वहां तू जाना और वहां तू जाकर उसको तू तेरा कलीसिया करके हक मानना। इसका कलीसिया, उसको तेरा कलीसिया करके, मैं जिधर जा रहा हूं ये कलीसिया किसका है? मेरा है। और वो कलीसिया का पास्टर किसका है? मेरा है। और वो पास्टर के जुबान से फुलपिट से जो कुछ भी आज्ञाएं मिलता है उसको फॉलो करना सीखो, उसको पालन करना सीखो, उसको आदर करना सीखो, रेस्पेक्ट करके। संदेश के अंदर नबी कहने के समय पर कहता, यदि तू पास्टर का नहीं सुनता है इसका मतलब परमेश्वर का नहीं सुनता। यदि तू पास्टर को आदर नहीं करता इसका मतलब तू किसको आदर नहीं करता? परमेश्वर को आदर नहीं करता। बीच में एक बंदा आया था चेन्नई से, डेविड पॉल के अंदर प्रचार किया और बोलता है हमको एलिया नहीं चाहिए, एलिया के अंदर का, एलिया ने जो खुदा को प्रचार किया वो प्रभु चाहिए हमको। मैं समझ गया वो कौन सा एंगल में लेकर जाना चाहता है। अपना कलीसिया में रहता तो उसको मैं अच्छे से बिठा के समझा के भेजता। अभी दूसरे के कलीसिया में मैं बैठा हूं, मैं कुछ बोलेगा, जिसने बुलाया वो नाराज नहीं होना चाहिए। प्रभु ने शिष्य लोगों को भेजने के समय पर बोला, शिष्य लोगों को देखकर, जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हेलो, जो कोई तुम्हारा सुनता है वो किसका सुनता है? मेरा सुनता है। बोलो हालेलुया। तो इस समय का संदेशा का आवाज को जो कोई सुनता वो किसका सुनता है? परमेश्वर का सुनता है। उसको भविष्यद्वक्ता करके हम स्वीकार किए हैं, मसीह करके नहीं। बोलो हालेलुया। अगर उसको मसीह करके हम स्वीकार करेंगे तो हम गलत, यदि हम उसको भविष्यद्वक्ता करके स्वीकार करते हैं तो हम 100% सही है, हम कोई गलत वे में नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है दूसरा इतिहास 20:20 को पढ़ो, शायद वही वचन होना चाहिए। 2:4 அவர்கள் அதிகாலமே எழுந்திருந்து தெக்கோவாவின் வனாந்தரத்துக்கு போக புறப்பட்டார்கள். புறப்படுகையில் யோசபாத் என்று யூதாவே எருசலேமின் குடிகளை கேளுங்கள், உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நம்புங்கள், அப்பொழுது நிலைப்படுவீர்கள். உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நம்புங்கள், அப்பொழுது நிலைப்படுவீர்கள். அவருடைய தீர்க்கதரிசிகளை நம்புங்கள். उसके भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर भी क्या करो? भरोसा करो। क्या करके? भविष्यद्वक्ता करके। बोलो हालेलुया। हाँ, नंबुंगल। அப்பொழுது हाँ सिद्धि பெறுவீர்கள் என்றார். हाँ, हिंदी में पढ़ना उसको। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए। तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। किसकी सुनो? मेरी सुनो। बोलो हालेलुया। ये यहोशापात जो है ना, एक सच्चा विश्वासी था। जब आहाब ने इसको बुलाया, रामोत अपना है, हम वो भी फिलिस्तियों के हाथ में है, हम जाकर उसको लड़ाई कर क्या करेंगे?
उसको हासिल कर लेंगे, अपन दोनों क्या करेंगे, युद्ध कर कर जाएंगे। तब यहोशापात ने क्या बोला, तुरंत निर्णय नहीं लिया। वो बोला पहला हम लोग किससे बात करेंगे, प्रभु से बात करेंगे, प्रभु से पूछेंगे या प्रभु का ये मर्जी है क्या। तो आहाब ने अपने पास कितना भविष्यवक्ता लोग को रखा था, 400। सब लोगों के पास गया, बोला ऐसा ऐसा बात है, तुम लोग क्या करो, प्रार्थना करो, प्रभु क्या रिप्लाई देता है हमें आकर बताओ। जब ये बात वहां पहुंचा, उन लोगों ने प्रार्थना किया, सबके सब आकर बोले आहाब राजा के पास, आप जाइए, आप क्या कीजिए, जाइए, आप जीत रहे, आप जाइए। यहोशापात उधर बैठा था, सच्चा विश्वासी, बोला इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसमें क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। बोला आहाब राजा को, इनके अलावा दूसरा कोई है क्या, पूछा, इनके अलावा दूसरा कोई है। तो आहाब बोलता एक है, एक है, लेकिन वो हमेशा मेरे विरोध में ही क्या करता, बातें करता। क्यों विरोध में बात करता, क्योंकि वो प्रभु जो बोलता है उसी बात को वो बताता है। हेलो, उसके पास फेस पॉलिसी करने का काम नहीं है। परमेश्वर यूं कहता है, जब शब्द आता तब चलकर आकर क्या करता, वो बातें करता। लेकिन आहाब बोलता वो हमेशा मेरे विरोध में, मेरे खिलाफ में वो बात करता है। तब यहोशापात ने बोला उसको बुला। हेलो, जब राजा के लोग गए, जाकर बोले, वो 400 भविष्यवक्ता लोग, सब लोग एक मन होकर बोल दिया आहाब क्या करने वाला है, जीतने वाला है। तेरा भी शब्द उनके अनुसार होने दे, तेरा भी शब्द किसके अनुसार होने दे, उसके अनुसार होने दे। ये बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे परमेश्वर जो बताएगा उसके अलावा मैं दूसरा कुछ बताने वालों में से नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब मिकाया जाकर प्रभु के चरणों में बैठकर दुआ करने के लिए शुरुआत किया, प्रभु इसका क्या मैं उत्तर दूं, तो अंतिम समय का संदेश का बाइबल मरियम बरनाम संदेश के अंदर कहते हैं, ओ उसके सामने एलिया का कहा हुआ शब्द, जो आहाब और एजबेल को देखकर एलिया ने जो बोला, नापोत का जमीन को वो लोग चालाकी से उसको मारकर उससे हासिल करने के समय में जब एलिया के पास वचन आया, आहाब और एलिजबेथ का खून को कुत्ता लोग क्या करेगा, चाटेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब ये दृश्य मिकाया के सामने आया, वो बोला मैं बता रहा हूं, गौर से सुनिए, आप युद्ध में तो जा रहे, लेकिन इजराइल के लोग बिना चरवा के मुझे दिखने में आ रहा है। बोलो हालेलुया। इजराइल के लोग कैसा दिखने में आ रहा है, बिना चरवा के हम मुझे क्या कर रहा है, दिखने में आ रहा है। हिंदी में कहावत है, समझने वाले को इशारा काफी, समझने वाले को क्या काफी है। अब आहाब को मालूम पड़ गया ये क्या बोल रहा है करके, तुरंत यहोशापात को देखकर बोल रहा, मैं पहले ही बोला था ये हमेशा मेरा खिलाफ में क्या करने वाला है, बातें करने वाला है। ये बोलता है मैं लौट कर आने वाला नहीं है, मैं क्या करने वाला हूं, युद्ध पर मरने वाला हूं। बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा हाँ और आमीन करता है, और परमेश्वर का वचन आमोस 3:7 के अनुसार हमेशा भविष्यवक्ता के पास आता है। बोलो हालेलुया। हमेशा किसके पास आता है, भविष्यवक्ता के पास आता है। और उस समय का भविष्यवक्ता मिकाया था, और मिकाया के पास परमेश्वर का वचन आया, और परमेश्वर का वचन को वो उन लोगों के बीच में क्या किया, बताया। वो वचन ऐसे ही पूरा हो। आहाब का लहू को कुत्ता लोग क्या किया, वो जब उसको तीर लगा, वो जाकर वहां धोने के समय में कुत्ता लोग उस लहू को क्या करने लगा, चाटने लगा। और एजेबेल को जो ऊपर के खिड़की से नीचे फेंक दिया गया, तो उसका सारा मांस को क्या कर दिया, कुत्ता लोगों ने काट कर खाया। बोलो हालेलुया,
तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यही उस बात दूसरा इतिहास 20:20 में कहता है, तो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर तुम क्या करो, विश्वास करो, और परमेश्वर के ऊपर भी क्या करो, विश्वास करो। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर इस जगत के अंदर 3 बार अन्य जाति के लिए आता है। कितना बार आता है? 3 बार। पहली बार वो आता अन्य जाति दुल्हन को छुड़ाने के लिए, हमें पहला बार वो आया अन्य जाति दुल्हन को छुड़ाने के लिए, और दूसरा बार वो आ रहा है वो छुड़ाया हुआ दुल्हन को लेकर जाने के लिए। बोलो हालेलुया। और तीसरा बार आने के बारे में नबी कहता है, वो राजा और रानी बनकर अपना दुल्हन के साथ में ये जगत में क्या करेगा, वो आएगा 1000 साल के राज्यभार के लिए। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ शास्त्र लेख कहता है वो हमें पथरीला हृदय को हटाकर हमारे अंदर कैसा हृदय देगा, ये क्या है मालूम है? जब ये नए सिरे का आत्मा हमारे अंदर जब आता है, दूसरा कोई और आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा ही है वो नए सिरे का आत्मा। जब ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता, हमारा मन को वो क्या करता, कोमल बना देता। हमारा मन को क्या बना देता, कोमल बना देता। इतना कोमल बना देता, हमसे जाने अनजाने में भी अगर कुछ गलतियां हो जाती ना, वो हृदय हमको बताता, भाई तुमने गलत कर। अगर गलतियों के ऊपर गलती हम करते जा रहे हैं, हमको कोई महसूस ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारा हृदय अभी भी पत्थर है, तुम्हारा मन अभी भी क्या है, पत्थर है। उस मन के अंदर अभी तक प्रभु क्या नहीं किया, आया नहीं है। प्रभु का आत्मा उस मन को अभी तक क्या नहीं किया, टच नहीं किया। बोलो हालेलुया। एक मसीहत जिंदगी जीने के लिए कोमल मन की जरूरत है, पूरा पूरा विश्वास। हमारा विश्वास यहाँ वहां डगमगाना नहीं चाहिए। शास्त्र ले कहता है, काற்றை போல அலைப்புண்டு திரிகிறவர்களை போல நாம இருக்கக்கூடாது, ஒரே இடத்துல। கர்த்தர் தான் यहोवा ही वो चट्टान है, उसी चट्टान के ऊपर आप और मैं क्या किया जा रहा है, बांधा जा रहा है। बोलो हालेलुया। एक ही चट्टान वो मसीह के ऊपर हम क्या किए जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं। कौन बांध रहा है, परमेश्वर स्वयं बांध रहा है। बोलो हालेलुया। राज मिस्त्री कौन है, परमेश्वर स्वयं राज मिस्त्री है। नेव का पत्थर कौन है, प्रभु यीशु मसीह ही नेव का पत्थर है। कॉर्नर का पत्थर कौन है, प्रभु यीशु मसीह ही कॉर्नर का पत्थर है। सिरे का पत्थर कौन है, प्रभु यीशु मसीह सिरे का पत्थर है। इसके अलावा दूसरा किसी को भी हम अंदर क्या नहीं कर सकते, लेकर आ नहीं सकते। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाई का विरोध आज से नहीं है, उत्पत्ति से ही चलते आ। किधर से? उत्पत्ति से ही ये सच्चाई का विरोध क्या करते आ रहा है, चलते आ रहा है। आप और मैं सच्चाई के अंदर है। प्रभु ने हमें छूकर इस सच्चाई के अंदर क्या किया, रखा है। तो इस सच्चाई के अंदर हम लोग निरंतर क्या करना चाहिए, प्रभु की ओर ताकते हुए दौड़ते रहना चाहिए। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ परमेश्वर का कलीसिया उसके सामर्थ्य से भरा हुआ होना चाहिए, उसकी महिमा से भरा हुआ होना चाहिए, उसके प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। ये पूरा पूरा जब इतने सारे काम है जो है, कितना आत्मा करेगा, एक ही आत्मा करेगा। कितना आत्मा करेगा, कितना आत्मा करेगा, एक ही आत्मा करेगा। वो किसका आत्मा है, मसीह का आत्मा है। देखो शास्त्र लेख में भी आप देखेंगे, पहला कुरिन्थी के अंदर 12वां अध्याय में भी आप देखेंगे, पढ़िए पहले से ही। ஒன்னு கொரிந்தியர் 12வது. அன்றியும் சகோதரரே, ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து நீங்கள் அறியாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை. நீங்கள் அஞ்ஞானிகளாய் இருந்தபோது ஏவப்பட்டபடியே ஊமையான விக்கிரகங்களை
இடத்தில் மனதை செலுத்தினீர்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமே. हाँ ஆதலால் தேவனுடைய ஆவியினாலே பேசுகிற எவனும் இயேசுவே சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்ல மாட்டான் என்றும், பரிசுத்த ஆவியினாலே என்று இயேசுவே கர்த்தர் என்று ஒருவரும் சொல்லக்கூடாது என்றும் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன். வரங்களின் வித்தியாசங்கள் உண்டு, ஆவியானவர் ஒருவரே. आवियानवर इतने बड़ा, आत्मा कितना है? कितना है? एक ही है। वरदान अलग अलग है, लेकिन आत्मा कितना है? एक ही है। हाँ ஊழியங்களிலே வித்தியாசங்கள் உண்டு, கர்த்தர் ஒருவரே. सेवकाई के अंदर डिफरेंट है, लेकिन यहोवा कितना है? एक ही है। एक नहीं है, एक ही है। हाँ हाँ கிரியைகளிலே வித்தியாசங்கள் உண்டு, हाँ எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற பிதா தேவன் ஒருவரே. क्रिया में भी डिफरेंट टाइप में है, लेकिन परमेश्वर कितना है? एक ही है। हाँ ஆவியினுடைய அனுக்கிரகம் அவனவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கென்று அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. हाँ எப்படியெனில் ஒருவனுக்கு ஆவியினாலே ஞானத்தை போதிக்க வசனமும், हाँ வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலே அறிவை உணர்த்தும் வசனமும், हाँ வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலே விசுவாசமும், வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலே குணமாக்கும் வரங்களும், हाँ வேறொருவனுக்கு அற்புதங்களை செய்யும் சக்தியும், हाँ வேறொருவனுக்கு தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தும், हाँ வேறொருவனுக்கு ஆவியிலே பகுத்தறிதலும், வேறொருவனுக்கு பற்பல பாஷைகளை பேசுதலும், हाँ வேறொருவனுக்கு பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுதலும் அளிக்கப்படுகிறது. हाँ இவைகளை எல்லாம் அந்த ஒரே ஆவியானவர் நடப்பித்து ये सभी चीजों को कितना आत्मा कर रहा है? एक ही आत्मा कर रहा है। मतलब अगर एक झाड़ होगा तो वो झाड़ फल देने वाला होना चाहिए। अगर वो झाड़ के अंदर फल नहीं रहेगा तो वो झाड़ रह के कोई मतलब है क्या? जैसे लूक में बताया गया, वो काटा जाना है और किधर डाल देना जाता? अग्नि में डाल देना चाहिए। उसी का काम का है, बाकी कुछ काम का है क्या? नहीं है। अब यदि हम झाड़ है, हम दुल्हन रूपी झाड़ है, तो हमारे अंदर ये फलों क्या करने में आना चाहिए? दिखने में आना चाहिए। ये वरदान, ये क्रिया, ये सब किसके लिए? ये हमारे लिए प्रभु ने दिया है। ये सारा चीज लोग बोलेंगे हमको चमत्कार नहीं चाहिए। अगर चमत्कार नहीं चाहिए तो यीशु क्यों चमत्कार किया? यीशु किया ना चमत्कार? नहीं किया। लोगों को अपने पास खींचने के लिए प्रभु उस चीज को क्या किया? इस्तेमाल किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सभी को चंगा किया क्या? आप मुझे बताओ, 38 साल से जो बंदा बेड में पड़ा था, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं था क्या उधर? बहुत लोग थे, लेकिन पर्टिकुलरली वही व्यक्ति के पास प्रभु गया, है ना? तो ये चिन्ह और चमत्कार अंतिम समय के भविष्यवक्ता के जीवन में भी किया ना। तो वो भविष्यवक्ता खुद बोलता है दुल्हन के बीच में दुगना पोर्शन के साथ में ये काम होगा। तो किसके बीच में होगा? दुल्हन के बीच में होगा ना। हेलो, आप लोग बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप हाथ रखेंगे तो बस होगा। क्योंकि बाइबल वही सिखाता है, வியாதிஸ்தர்கள் மீது கரங்களை வைப்பீர்கள், அப்பொழுது அவர்கள் என்னவாங்களா? स्वस्थमावाர்கள், सुगमावाர்கள்। बीमार व्यक्ति के ऊपर सिर्फ हाथ ही रखेंगे, प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं। क्या होगा? बीमार व्यक्ति वहां क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए प्रभु के सम्मुख में हमें समय देना है। इसके सम्मुख में, प्रभु के सम्मुख में। देखो, आप आग के बाजू में बैठो, बैठे बैठे जब आप आग सेकते हो, आग से थोड़ा दूर जाने के बाद में भी देखो वो गर्माइश आपको महसूस होगा या नहीं होगा? है ना? जितना आप आग के साथ में, आग के सामने बैठे थे, उसका असर तुम्हारा बॉडी में क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? वैसे ही एक ठंडा रूम के अंदर आप रहकर देखो, वहां से आप बाहर आकर देखेंगे, आपका बदन में हाथ रखकर देखो, आपका बदन ठंडा होगा। क्यों? उधर का असर आपका बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? दिखने में आ रहा है। सेम टाइम में प्रभु के साथ में बैठकर देखो, प्रभु का असर तुम्हारे अंदर में भी दिखने में आ रहा है। बोलो हालेलुया। प्रभु का असर तुम्हारे अंदर दिखने में आएगा। देखो, मैं जब नया मसीह में आया था,
हमारे आर्डिनेंस में बहुत मीटिंग्स होती थी। वहां एक व्यक्ति बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं उधर खड़ा है, मैं सोच रहा हूं मैं भी जाकर इससे प्रार्थना करके ले लूं, लेकिन मैं गया नहीं। घर में जाकर जब मैं सो गया तो मैं सपने में देख रहा है जो मैंने उधर जाकर प्रार्थना कर कर लेना चाहिए करके जो सोच रहा था, वो सीन को प्रभु मुझे सपने के अंदर लेकर आकर बोलता, वो तेरे लिए प्रार्थना नहीं करेगा, तू लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तेरे लिए प्रार्थना नहीं करेगा, तू लोगों के लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। आज लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, तुम लोगों के लिए प्रार्थना करोगे। और तुम किधर भी बैठकर प्रार्थना करो, वो प्रार्थना का असर उधर दिखने में आएगा। जो अपने बीच में भरत जादव का जो फैमिली आता था, वो लोग जब नए नए आते थे, उसको जब भी तकलीफ होता था, वो लोग फोन में मेरे को बोलता था प्रार्थना करने के लिए। जब प्रार्थना स्टार्ट होता, उधर वो दुष्टात्मा का क्रिया चालू हो जाता था। क्या है? सामर्थ अपने पास नहीं है, अपना विश्वास वो सामर्थ को लेकर। प्रॉपर वचन के ऊपर विश्वास करो। प्रभु एक सामर्थ्य कलीसिया को देखना चाहता है। प्रभु एक महिमा से भरा हुआ कलीसिया को देखना चाहता है। आप और मैं उस महिमा से बढ़कर इसी दुनिया के अंदर मसीह के जैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए करके प्रभु चाहता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि शास्त्र में कहता है, वो नबी भी कहने के टाइम पर कहता, एक जीवित परमेश्वर का कलीसिया वो सच्चाई के लिए खंभा बने। मेरी बात समझ में आ रही है? एक जीवित परमेश्वर का कलीसिया किसके लिए खंभा बनेगा? सच्चाई के लिए खंभा बनेगा। ये सच्चाई को छोड़ दूसरा किधर भी उसका कान, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा जब तक तुमको इस समय का संदेश, समय का संदेशा, ये चीज जब तक समझ में नहीं आएगा, इधर उधर भटकते रहेंगे। एक बार समझ में आ गया मैं कौन हूं, आप कौन है? आप परमेश्वर का बेटा है। आप कौन है? आप परमेश्वर का बेटी है। आपका स्थान क्या है? परमेश्वर के शरीर में आपका स्थान। तो यहां वहां भटकने की कोई जरूरत है? किधर है तुम्हारा स्थान? इधर है। तुम्हारा स्थान संदेश में है। तुम्हारा स्थान, तुम किसके हाथ में? प्रभु के हाथ में। बोलता है जीवित परमेश्वर का कलीसिया वो सच्चाई के लिए खंभा होगा। साथ ही साथ में कलीसिया प्रभु के सामर्थ्य से भरा हुआ होगा। बोलो हालेलुया। आया, अटेंडेंस लगाया, गया, ऐसा नहीं। हमको प्रभु का प्रेम खींच कर लेकर आना चाहिए। मैं नहीं जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा ना। परमेश्वर का प्रेम आपको मेरे को क्या करना चाहिए? धक्का मारना चाहिए। किधर बैठा है? इधर। कलीसिया का समय हो गया, उठ भाग उधर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलीसिया वो सामर्थ से भरा हुआ होना चाहिए। और कहता है दुल्हन परमेश्वर के लिए बाट जोने के लिए प्रभु ने दुल्हन को चुना। आमीन। परमेश्वर आपको और मेरे को एक साधारण स्थान नहीं दिया, दुल्हन का स्थान। पत्नी पति कितना शरीर है? एक ही शरीर है। तो आप और मैं कितना शरीर है? आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर कितना शरीर है? एक ही शरीर है। क्योंकि उसके मांस में से मांस, उसके हड्डी में से हम हड्डी है। उसके वचन में से हम कौन है? वचन है। उसके आत्मा में से हम कौन है? आत्मा है। बोलो हालेलुया। और उसके बाद में बोलता है कि ये कलीसिया प्रभु की महिमा से भरा हुआ होना चाहिए। यदि आप रोमियो में देखेंगे
सबों ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, वंचित हो गए। क्यों? पाप किया, इसके लिए उसका महिमा उसके अंदर से क्या हो गया? चला गया। और ये कलीसिया को प्रभु ने अपने ही लहू से क्या करके लिया? मोल लिया है। वो महिमा को छोड़कर उतर आया। पढ़िए प्रेरितों का काम 20 में 28वां वचन। ಅಪೊಸ್ತಲರುಗಳು 20-28 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 20वां अध्याय में 28वां वचन। உங்களை குறித்தும் தேவன் தம்முடைய சுபாவத்தினாலே சம்பாதித்துக் கொண்ட தமது சபையை மெய்ப்பதற்கு பரிசுத்த ஆவி உங்களை கண்காணிகளாக வைத்த மந்தை முழுவதையும் குறித்தும் எச்சரிக்கையாய் இருங்கள்। हिंदी में पढ़ो। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अपनी और पूरी झुंड की क्या करो? चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें क्या ठहराया? अध्यक्ष ठहराया। हम में से हर एक भाई के अंदर ये प्रभु के लिए एक जलन होना चाहिए, ये मेरा प्रभु का कलीसिया है, ये मेरा कलीसिया है, इसके लिए मेरे खुदा ने क्या किया? खून को दिया और खून से क्या किया? खरीदा है। इसमें से एक भी भेड़ तितर बितर नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति कलीसिया का खंभा बनना चाहिए। हर एक बहन कलीसिया का क्या बनना चाहिए? खंभा बनना चाहिए। अपने उपवास के जरिए, अपने प्रार्थना के जरिए क्या करना चाहिए? लोगों के लिए प्रार्थना करके, लोगों के साथ साथ आत्मिक जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति क्या होना चाहिए? उन्मान होना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मसीहत की जिंदगी में मैंने 91 से तरह तरह के लोगों को देखा, तरह तरह के लोग। वो लोग तकलीफ में रहने के टाइम में किस तरह का रवैया, फिर थोड़ा ऊपर आने के बाद किस तरह का रवैया, हर किस्म के लोगों के बीच में प्रभु ने हमें लेकर गया है। हर प्रकार का तजुर्बा है। लोग जब बीमार पड़ते थे हम लोग उपवास करते थे। हमारे शरीर को भी हम लोग इतना महत्व नहीं देते थे। नहीं, मेरा भाई है, मेरा बहन है, उसके लिए उपवास करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। हम लोग ऐसे कर करके लोगों के लिए हमने टाइम नहीं देखा। 12 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं। मेरे साथ में कितने सेवक लोग हैं, वो कितने लोगों को लोगों ने कॉल किया, रात में वो लोग निकलने के लिए डरते थे। लेकिन मैं एक ऐसा बंदा था, रात हो या दिन जब भी समय मिला लोगों के लिए भागता, लोगों का तकलीफ को अपना तकलीफ समझता। जब लोग अच्छे स्थान पर पहुंच गए, टाटा बाय बाय करके होता रहता। हम किसी को स्वर्ग में पकड़कर लेकर जा नहीं सकते, है ना? ये सब अनुभव प्रभु अपने को इसलिए डालता है, कुछ भी हो जाए अपना दिल मजबूत रहेगा। प्रभु है हमारे साथ, हम प्रभु के साथ में क्या करेंगे? चलेंगे। बोलो हालेलुया। हर प्रकार का अनुभव में प्रभु उसका कलीसिया के लोगों को डालकर लेकर आता, हर प्रकार के अनुभव के। लेकिन वो किसके लिए? जैसे दाऊद नबी ने बोला, मेरे जीवन में क्लेश आया, वो मेरे लिए अच्छा है, मैंने परमेश्वर के विधियों को क्या कर लिया? सीख लिया। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का कलीसिया एक क्या बोलेंगे, अच्छा वर्ड है, ஒழுக்கத்தில் सिद्धता के अंदर, सिद्ध कैसे भी नहीं। कलीसिया के अंदर वचन चल रहा है, खामोश, किसी से बात नहीं। कलीसिया के अंदर आ गया, मोबाइल पर, किसी से बात नहीं। आग बंद करो, प्रभु से बात करो। आपके साथ प्रभु बात कर सकता है। नबी कहने के सब पर कहता, परमेश्वर से मिलना बहुत कठिन करके लोगों ने बनाकर रख दिया। नबी बोलता नहीं है, वो प्रभु तुमसे मिल सकता है, तुमसे बोल सकता है, तुमसे बात कर सकता है। तो वो
सिद्धता के अंदर அந்த ஒழுக்கத்துக்குள்ள जो भी करेंगे प्रॉपर वचन के अनुसार, उसके अंदर जब आएंगे ना, जिधर वचन है उधर प्रभु, जिधर वचन का हम आधीन होते वहां प्रभु कीड़ पड़ेगी टोटली। वहां क्या करना, प्रभु के आधीन में आ जाना। हालेलुया। वो बोलता है नबी, कलीसिया के गुण के अंदर, कलीसिया के लोगों के गुण के अंदर ये सारी चीजें क्या करना चाहिए, दिखने में आना चाहिए। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने हमें क्या किया है, खरीदा है। तो हमको कोई संस्था, क्या कोई मनुष्य हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकता है क्या? बहुत बड़ा बड़ा करोड़पति के साथ में मैंने सेवा में गया, लोग सोचे हमको कंट्रोल के अंदर रख सकता है। ये बाबू किसी को कंट्रोल में जाने वाला नहीं। जिधर वचन है उधर बाबू है, जिधर वचन के खिलाफ है बाबू निकल जाता है, क्योंकि बाबू को पैसे की जरूरत है ही नहीं। जो भी जरूरत है मेरा खुदा संभालता है। मेरे बच्चे इतने इतने थे, मैं अकेला कमाता था, तभी भी मेरा प्रभु मेरे को कभी होने के लिए नहीं दिया। साइकिल के अंदर हम लोग 5 जन जाते थे प्रभु की सेवा में, तभी भी मैं खुश था, आज भी मैं खुश हूं, क्योंकि प्रभु अपने बच्चों की जरूरतों को क्या करता है, वो पूरा करता है। हम किसी के अंडर में जाने वाले नहीं हैं। मेरे को एक बंदा बोला, अरे यार तुम 1 तारीख को रख दिया कलीसिया का उद्घाटन करने के लिए। उसने कलीसिया के लिए 25,000 दिया था। बोला भाई मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे वचन बताया, पहला महीना 1 तारीख को क्या किया, वहां तंबू का शुरुआत हुआ, और प्रभु ने उस वचन से मेरे साथ बात किया, और वही वचन के अनुसार मैंने जनवरी 1 तारीख 1 महीने में क्या किया, इनॉग्रेशन किया। बोलो हालेलुया। देखो हम लोग दिखने में बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा हमें चलाता है। आप कभी नेट में बरनाम का टैबरनेकल को देखो, उसका फोटो को, और अपना ये चर्च का भी देखो ना। तो मैं उसके पहले उसका फोटो कभी देखा नहीं। आप देखेंगे ना, लगभग ये जो अपना कलीसिया जो बना है ना, उसका टैबरनेकल के जैसा ही बना हुआ है। आप लोग मांगता दो, आज नेट में उसका चर्च का फोटो को सर्च मार कर देखो, जबकि हमने देखा नहीं। और ये इसका फाउंडेशन डालने के टाइम में भी नबी ने वो कलीसिया फाउंडेशन डालने के टाइम में जो वचन लिखकर उधर फाउंडेशन के अंदर डाला, सेम वचन लिखकर मैं मेरा बेटे के हाथ में देके भेजा, जा वो पत्थर रखने के टाइम पे ये चिट्ठी रखना, प्रार्थना करना, उसके बाद में ये काम चालू होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु का आत्मा में हम रहेंगे ना, बड़ा व्यक्ति के जैसे नहीं दिखेंगे, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ में रहकर क्या करेगा, चलाता है। देख लेना, यहां नबी बोलता है कलीसिया को कोई संस्था चला नहीं सकता, कोई संस्था उसके ऊपर क्या नहीं कर सकता, प्रभुता कर नहीं सकता। हमारा प्रभुता करने वाला एक ही है, वह है प्रभु यीशु। हमारे हाथ कोई धनवान के हाथ के नीचे दबा हुआ नहीं है, या कोई संस्था के हाथ के नीचे दबा हुआ नहीं है। हमारा सारा तन मन दिल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दबा हुआ है। इसके हाथ में दबा हुआ है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के हाथ में क्या किया है, दबा हुआ है। इसके लिए नबी कहने के समय पर कहता है, कलीसिया को चलाने के लिए हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसकी जरूरत है, पवित्र आत्मा की हमें क्या है, जरूरत है। वो बोलता है, हम लोगों में से बहुत लोग बड़े बड़े ज्ञानवान प्रचारक लोगों को हम लोगों ने चुन लिया। आपका और मेरा ज्ञान ना गंदा मैला वस्त्र के समान, आपका और मेरा धार्मिकता प्रभु के सामने क्या नहीं है, कुछ नहीं है। मनुष्य का ज्ञान मरण के अंदर लेकर जाएगा। हेलो, मनुष्य का ज्ञान किधर लेकर जाएगा, मरण के अंदर लेकर जाएगा। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान आपको जीवन के अंदर। देख लीजिए वो क्या कहता है,
சபையின் வெற்றியானது நம்மிடையே இருக்கின்ற அறிவாற்றல் நிறைந்த அறிஞர்களில் சிறந்தவர்களின் பேரிலே தான் சார்ந்திருக்கும். ऐसा करके लोग सोचता है. அப்படியாகத்தான் நம்முடைய சபையானது இருந்திருக்கும். அல்லது நம்முடைய சபையில் இன்னும் பெரிய சிறந்த அறிவு திறமிக்கவர்களை கொண்டிருக்கையில் நம் சபையானது இன்னும் படிப்படியாக முன்னோக்கி சென்றதாக இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றாரு, ஆனால் சபையானது அறிவாற்றல் திறத்தினாலோ அல்லது மனிதனின் எந்த விதமான வேதாகம கல்லூரி அறிவினாலோ ஆளப்பட வேண்டும் என்று தேவன் எத்தனிக்கவில்லை. बोलो हालेलुया, हालेलुया. तो परमेश्वर क्या चीज को रखा है? बोलता है हमेशा परमेश्वर कलीसिया को चलाने के लिए पवित्र आत्मा को क्या किया है? दिया. ये आत्मा और ये वचन, ये दोनों अलग नहीं है. एक वचन को पढ़ो, मैं फिनिश कर. யோሐன்னா 6वां अध्याय 63वां वचन को पढ़ो. யோவான் 6:63. ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறது, மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது. आत्मा जिलाता है, ये देह कुछ काम का नहीं. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது. मैं तुम्हें जो वचन बताया यही क्या है? आत्मा है और जीवन है. ये जीवन क्या है? प्रभु का वचन है. हाँ? वचन के जीवन किधर है? प्रभु का वचन के अंदर है. अगर एक व्यक्ति के अंदर वचन नहीं है, वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह. अगर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो मरा हुआ है. कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो कलीसिया मरा हुआ है. कलीसिया के अंदर प्रभु का आत्मा का वर्षा नहीं है, तो वो कलीसिया डेड है. तो इसलिए कलीसिया के अंदर रहने वाले छोटे से लेकर बड़े तक हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य से भरे हुए लोग होना चाहिए. बोलो हालेलुया. तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नबी यही कहता है, पवित्र आत्मा से कलीसिया क्या होना चाहिए? चलाना चाहिए, चलना चाहिए. हर एक के अंदर वो आत्मा, वो पथरीला मन को हटाकर परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन तुम कब करोगे? ये आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो ही आप कर सकते हैं. आप हो या मैं. जब तक ये आत्मा हमारे अंदर आकर वास नहीं करता, तब तक हम परमेश्वर का वचन के आदर हम क्या नहीं कर पाएंगे? कर नहीं पाएंगे, और उसके अनुसार हम जी नहीं पाएंगे. यदि हम उसका वचन को आदर नहीं कर सके, उसके वचन के अनुसार यदि हम ना चल सके, ना जी सके, तो हमारा सारी बातें व्यर्थ. इसलिए प्रभु बड़ा ज्ञानवान लोगों को सब साइड में कर दिया, मछुआरों को पकड़ा. क्या उस टाइम में कम था क्या ज्ञानी लोग? आज मैसेज के अंदर जो ज्ञानी बाबा लोग हैं, इससे बड़े बड़े ज्ञानी बाबा लोग उस समय में भी था, लेकिन प्रभु उनको हाथ में नहीं लिया, अनपढ़ गवार लोगों को हाथ में. बोलो हालेलुया. पतरस, यूहन्ना, याकूब, वो लोग प्रचार करने के समय में वो लोग वहां सुनने वाले लोग कहने लगे, अरे ये तो अनपढ़ है, ये लोग इतना अच्छा कैसे क्या प्रचार कर रहा है? क्योंकि प्रचार करने वाला पतरस नहीं, पतरस के अंदर से पवित्र आत्मा की एंड टाइम मैसेज के अंदर भाई परिणाम के जरिए जो भी चिन्ह और चमत्कार हुआ, जो भी गुप्त बातों को खुलासा किया, वो परिणाम नहीं है. परिणाम के अंदर पवित्र आत्मा आकर उसको खुलासा किया है. बोलो हालेलुया, हालेलुया. इसके लिए हम लोग डगमगाते नहीं है, स्थिरता से दौड़ रहे. ये उपदेश आया उसके अंदर घुसा नहीं, वो उपदेश आया उसके अंदर घुसा नहीं. हमको मालूम है संदेश और बाइबल क्या है. सिंपल सिटी में प्रभु चलाता है. कैसे चलाता? एकदम सिंपल सिटी. देखो इधर हम लोग हैं, पेशेंट श्रीलंका में है, यहाँ हम प्रार्थना करते हैं, पेशेंट को प्रभु वहां चंगा करता है. हेलो,
जबकि वो बहन मेरे को कॉल करके बोलने के टाइम में बोला हमको डॉक्टर ने बोल दिया कम से कम 6 महीना लगेगा पास्टर हमको ठीक होने के लिए। मैं बोला डॉक्टर का बात को भरोसा करो तो 6 महीना लगेगा, अगर प्रभु का बात को भरोसा करोगे तुरंत चलोगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब मैं श्रीलंका गया वहाँ का पास्टर खुद बोलता है ये जो आदमी बैठा है एकदम सिंपल सिटी में बैठा है, ये कभी अपने आप को बड़ाई करता नहीं है, लेकिन इसके जरिए प्रभु कितना चमत्कार का काम कर रहा है। लेकिन कभी बोले अभी रिसेंटली ये बहन बीमार थी, इसने इधर से उधर उनको कॉल करा के प्रार्थना करके लिया, वो चंगी हो गए। हमारे बीच में गवाही है, इनको प्रभु क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। बोलो हालेलुया। तो प्रभु हमको सिंपल सिटी में लेकर चल रहा है। हमें चाहिए कोमल, और ये मन कौन दे सकता है, प्रभु दे सकता है। कब दे सकता है, वो नया आत्मा अंदर आने के लिए जगह। जब वो नया आत्मा अंदर आएगा, इब्रानियों में लिखता है मैं स्वयं उनके हृदय में क्या करूंगा, अपना वचन को लिखूंगा। बोलो हालेलुया। ये आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, हमारा मन कठोर नहीं बनेगा, एकदम पिघलने वाला मन, क्योंकि हमारा परमेश्वर मरद का मन, उसका मन हमेशा पिघल जाता है। कितना भी बड़ा पाप में हम गिरा क्यों ना हो, जब हम महसूस करता नहीं मैं गिर गया, नहीं प्रभु अभी मैं इधर ही पड़ा नहीं रहना चाहता, मैं बाहर आना चाहता, मुझे एक बार मदद करो, आके पकड़ने, क्योंकि वो करना मैं परमेश्वर, वो दयालु है। तो आज दुल्हन के अंदर में भी ये करुणा, ये ममता, ये दया, सारी बातें दिखनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। आइए हम सब उठकर खड़े हो जाएंगे, एक गीत गाएंगे, उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए गाएंगे। जल्दी ಯೇಸು ನಲ್ಲವರ್, ಯೇಸು ಬಲ್ಲವರ್, ಎಂದೆಂದು ಮಾರಾದವರ್, ಅವರೆಂದೆಂದು ಮಾರಾದವರ್. ಯೇಸು ನಲ್ಲವರ್, ಯೇಸು ಬಲ್ಲವರ್, ಎಂದೆಂದು ಮಾರಾದವರ್, ಅವರೆಂದೆಂದು ಮಾರಾದವರ್.
सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से बातें करेंगे। प्रभु महान है, प्रभु हमारे बीच में है। कलीसिया किस लेवल में आना चाहिए करके प्रभु बात जोड़ रहा है। हम में से हर एक जन अपने खुदा के हवाले करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे अंदर से प्रकट हो सके। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद अल्लाह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, बीते हुए दिनों में आप हम सब लोगों को अपने आंखों के पुतले की मानिंद संभाल कर आज खुदावन खुदा तेरे भवन में आकर तुझसे बोलने के लिए, बातें करने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए, गवाहों में मगन होने के लिए खुदावन खुदा तूने एक सुंदर सा अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद। हमारे टूटे फूटे होठों से तूने अपनी नाम की महिमा कर कर ली, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, आपके बच्चे लोग यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं और जो लोग आए नहीं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँ। सबके ऊपर तेरे अनुग्रह के हाथ बने रहने देना प्रभु जी। सब परिवार के ऊपर तो रहम कर। तू जैसा चाहता है वैसे हम लोग अपने परिवार सहित तेरे सम्मुख में आगे बढ़ने के लिए तो सहायता करना, मदद करना मेरे प्रभु जी। दान और दशमांश के लिए हम दुआ करते हैं। आपके बच्चे आपसे लेकर आपके लिए जो दिए हैं, इस दान पात्र को और इस दशमांश को आप स्वीकार करके खुदावन खुदा आपके बच्चे लोगों को 100 गुना लौटा कर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आने के समय में आपने जैसे वाहन व्यवस्था कर कर दिया है, वैसे ही अभी हम लोग यहाँ से जाने के समय में अपने बच्चे लोगों को प्रभु जी आप वाहन व्यवस्था कर देना। हर प्रकार की जरूरतों को पूरी करना मेरे परमेश्वर। जैसे 2025 में आपने हमें संभाल कर लेकर आया, ये 2026 में भी तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। जो परिवार कर्ज में डूबा हुआ है, जो आर्थिक परिस्थिति में जूझ रहा है, तकलीफ में है, वो सब लोग परमेश्वर वो कर्जे से, वो आर्थिक परिस्थिति से बाहर आकर तेरे बच्चे लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले हैं। सबको तेरे आधीन और स्वाधीन तो संभाल पूछा। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। आइए आप लोग प्रभु का प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आइए हम लोग आखिरी गीत गाएंगे।
प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। और कलीसिया कहे बोला कृष्ण महाराज की। सब लोगों को जय मसीह की। हम सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सब